गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजुकेशन संवाद पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं रंजित रंजन। आज का टॉपिक द्विघात समीकरण। आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। प्रश्न, सभी जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है वह एनसीईआरटी प्रश्न है और आप जानते होंगे कि पहले के लिए हम माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं। आयु में पहले के लिए माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं। तो रहमान की आयु यहां पर पूछा जा रहा है। यदि मैं मान लूं माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। मैं मान लिया कि रहमान की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कहा जा रहा है। तो सर आप बता सकते हैं कि 3 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी? आप कह सकते हैं कि सर x-3 होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगा? अभी आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद x+5 होगा। और व्युत्क्रम मीन्स अपोजिट। उसका यदि आपसे पूछा जाए कि सर अभी वर्तमान आयु रहमान की x वर्ष है और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1/x होगा। ठीक उसी प्रकार यदि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x-3 वर्ष होगा और 5 वर्ष बाद कहा जा रहा है, पश्चात कहा जा रहा है, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी? आप कहोगे कि x+5 होगी। अब ये दोनों की आयु का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, इट मीन्स आप कहोगे कि x-3 का जो व्युत्क्रम होगा वह x-3 होगा और x+5 का व्युत्क्रम 1/x+5 होगा। लेकिन इसका योग, मैं बीच में इसको प्लस कर दूंगा, इसका योग कितना है? 1/3 है। आप यहां पर लिखोगे कि प्रश्न से कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम करो। x-3 इंटू x+5, यहां रिजल्ट बनेगा x+5 प्लस, इससे इसने भाग किया, ये बचा x-3 इक्वल टू 1/3। यहां पर भिन्न का जोड़ का प्रोसेस किया गया है, या आप कह सकते हो x और x दोनों पॉजिटिव है इसलिए 2x होगा, प्लस माइनस माइनस, रिजल्ट प्लस में बनेगा, मीन्स 2 बाई, इसको यहां पर गुना कराते हैं, मीन्स x², x से गुना करना है इसमें, x² प्लस x से 5 में 5x, -3 से x में -3x, माइनस प्लस माइनस 3 15, 3 5 15 इक्वल टू 1/3। आगे देखते हैं। टू x प्लस 2 बाई x² प्लस माइनस है यहां पर, तो घट का रिजल्ट क्या बनेगा? 2x बचेगा, -15 है इक्वल टू 1/3। या क्रॉस गुना कराते हैं सर 3 से इसमें
और x से इसमें एक से इसमें गुना कराएंगे, रिजल्ट तो वही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 से इसमें करा रहे हैं, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, साइड चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा होगा, इसको साइड चेंज किया गया है ओनली। या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x यहां प्लस में या माइनस में, रिजल्ट माइनस में 4x बनेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 15 6 21 बराबर 0। यहां पर आप गुणनखंड कर सकते हो, यहां पर देख रहे हो एक है 21 है तो 7 3 में कटेगा, ही 70 की 21। ये चीज पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने का तरीका। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहां पर प्लस चिन्ह देना होगा, 70 की 21 3x माइनस 21 बराबर 0। यदि आप गुणनखंड वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप गुणनखंड वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद ये समझ में आएगा। चलिए कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे x माइनस 7 मिलेगा, यहां प्लस 3 कॉमन करेंगे x माइनस 7 मिलेगा इक्वल टू 0। दैट मीन्स लिखा जा सकता है x प्लस 3 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। आप कह सकते हो x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 3 यहां पर आएगा, x इक्वल टू 7। आप देख रहे हो यहां पर x का जो वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो जो आपका एज है वह निगेटिव नहीं हो सकता है, एज निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए एज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 7 वर्ष होगा। तो मैं कह सकता हूं कि रहमान की जो आयु है वह 7 वर्ष ही होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हाँ बच्चों, दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। प्रश्न को आप देख रहे हैं, बड़ा प्रश्न देखने में लग रहा है, लेकिन बात समझने वाली है। ध्यान दोगे यहां पर 2 विषयों में गणित और अंग्रेजी है। सर यहां मैं मान लूं, माना कि गणित में प्राप्त अंक, गणित विषय में यदि प्राप्त अंक उसे x मिला है, और प्रश्न कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी दोनों में जो प्राप्त किए गए अंक हैं उनका योग 30 है। दोनों विषयों को मिलाकर 30 अंक प्राप्त हुआ है। तो आप कह सकते हो कि सर अंग्रेजी में उसे जो प्राप्त अंक हुआ होगा वह 30 माइनस x होगा। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इस बात पर, क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर 30 अंक मिला है, और मैंने गणित में मान लिया कि x अंक मिला है, तो यह जग जाहिर बात है कि उसे अंग्रेजी में 30 माइनस x ही अंक मिला होगा। और आगे प्रश्न पर चलते हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलते हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में उसने x अंक प्राप्त किया है, तो 2 अंक और अधिक मिल जाता, इट मीन्स उसको x प्लस 2 अंक मिला होगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 30 माइनस x,
3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, तो उनके अंकों का गुणनफल गुना कर दिया, क्या होता? 210 होता। क्लियर है? अब इसको हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। x + 2 इंटू यहां पर 27 - x बराबर 210 गुना, आप जानते हो x से इसमें गुना कर रहे हैं। 27x - x² प्लस 2 से तो 27 दूनी 54 प्लस माइनस 2x इक्वल टू 210। कोई डाउट नहीं है? या 27x, x यहां भी है, प्लस माइनस मीन्स 25x - x² प्लस 54 बराबर 210। x² माइनस में दिख रहा है, इसको इसलिए इसको मैं साइड चेंज कर रहा हूं, इसको उधर भेज रहा हूं। आप लिखोगे x² माइनस 25x प्लस 54 प्लस, सॉरी साइड चेंज करेंगे, माइनस होगा, प्लस 210 बराबर 0। या x² माइनस 25x, यहां पर माइनस प्लस का वैल्यू बड़ा है इसलिए प्लस में रिजल्ट बनेगा और हमें घटाना होगा। तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा और ये 0 हुआ। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा और 1 इक्वल टू 0। यहां पर आप देख रहे हो वही गुणनखंड विधि वाला प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। 156 और 1 में यहां से गुना करेंगे, क्या रिजल्ट बनेगा? 156 और 156 को हम फैक्टराइज करेंगे। हमको लाना है कितना? मध्य पद 25। तो ये बताया हुआ चीज है। मैं एक बार पुनः देख रहा हूं, इसको 156 को हम जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या रिजल्ट बनने वाला है? 2 से 7 8, 2 से 3 9, 3 से 13, इट मीन्स हमको ला देना है 25। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 13 को यदि मैं जोड़ दूं तो 25 मिल जाएगा। इट मीन्स कह सकते हैं x² माइनस 13x माइनस 12x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी 25 बनेगा, प्लस 156 बराबर 0। बात समझ में आ रहा होगा? या कॉमन कर लो x, तो क्या x माइनस यहां पर 13 हो जाएगा, माइनस ये दोनों में 12 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 13 हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 12 इंटू x माइनस 13, बात समझ में आ रहा होगा? x माइनस 12 और ये दोनों के लिए इक्वल टू 0। या आप कह सकते हो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 12 आएगा और x इक्वल टू 13 आएगा। इट मीन्स दोनों केसेस हमारे पास पॉजिटिव है। x का वैल्यू 12 भी ले सकते हैं या x का वैल्यू हम 13 भी ले सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार यदि गणित में शेफाली को 12 अंक प्राप्त हुआ होगा तो अंग्रेजी में उसे कितना अंक? 18 अंक मिला होगा। या यदि मैं कह सकता हूं कि गणित में शेफाली को 13 अंक प्राप्त हुआ होगा तो उसे कितना अंक प्राप्त हुआ होगा अंग्रेजी में? तो आप कह सकते हैं सर 17 अंक प्राप्त हुआ होगा। दोनों केसेस में इसका हल को ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्न समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं पहली केस में, केस 1 कि जो मैथ में गणित में जो शेफाली को मिला अंक यदि 12 तो उसे इंग्लिश में मिला होगा 30 माइनस x यानी कि 30 माइनस 12 मीन्स 18। और केस 2 बनता है, केस सेकंड बनता है कि यदि शेफाली को मैथ में 13 अंक प्राप्त हुआ होगा, 13 अंक प्राप्त हुआ होगा तो उसे इंग्लिश में
तो उसे इंग्लिश में 13 30 में से घटाना होगा। 30 माइनस 13, इट मीन्स आप कह सकते हैं रिजल्ट बनेगा यहां पर 17। यहां पर दोनों केस में यहां पर उनके अंकों का गुणनफल 210 होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले खेत आयताकार है, तो मैं कह सकता हूं इस फिगर के माध्यम से कि खेत आयताकार इस प्रकार होगा। मैं मान लिया कि यह आयताकार खेत एबीसीडी है। यहां पर विकर्ण की बात कह रहा है, इसलिए मैं विकर्ण खींच रहा हूं। ऐसी विकर्ण है। प्रश्न के अनुसार प्रश्न कहता है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, जिससे तुलना कर रहा है, पहले हम उसी को मानेंगे। तो छोटी भुजा इसमें तो चौड़ाई होगी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि बीसी एक्स होगा, एक्स मीटर होगा बीसी। मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा बराबर एक्स मीटर। तो खेत का जो विकर्ण है वह छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो मैं कह सकता हूं कि विकर्ण इसका जो है वह x + 60 होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, यहां भी छोटी भुजा से ही कंपैरिजन कर रहा है, तो बड़ी भुजा यहां पर क्या होगा, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। इट मीन्स कह सकते हैं कि x + 30 मीटर होगा। फिगर के अनुसार यहां पर मैं कह सकता हूं यह x + 60 है और यह x + 30 है। फिगर को देख रहे हो। यदि त्रिभुज एबीसी में आप तुलना करो तो यह कोण समकोण है, और आप जानते हो कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस सूत्र कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर देख रहे हो कर्ण x + 60 है, तो x + 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर आप लंब कुछ भी ले सकते हो, x + 30 लिया, आधार x लिया। कैलकुलेशन कर रहे हैं, यह a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म पर जा रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं a² + 2ab मीन्स 120x प्लस b² 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 होगा इक्वल टू, यही प्रोसेस यहां भी अप्लाई होगा। a² + 2ab मीन्स 60 कह सकते हैं, 60x होगा प्लस b² 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 900 प्लस x²। आगे कैलकुलेशन देख रहे हैं, x² प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू x² दोनों पॉजिटिव है, तो मैं लिख सकता हूं 2x² है प्लस 60x प्लस 900। साइड चेंज कर रहे हैं, इसको उधर भेज रहे हैं, या 2x² प्लस 60x प्लस 900, इसको साइड चेंज कर रहे हैं उधर, x² माइनस 120x प्लस
माइनस हो जाएगा, साइड चेंज कर रहे हैं इसलिए 3600 इक्वल टू 0। या कह सकते हैं 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से माइनस किया, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस माइनस, एक्स वाला वैल्यू में देख रहे हैं, माइनस में रिजल्ट बनेगा 60x, क्योंकि माइनस का वैल्यू बड़ा है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3600 में से 900 घटाएंगे, रिजल्ट यहाँ माइनस में बनेगा 2700 इक्वल टू 0। या इसको आप फैक्टराइज कर दो, 2700 को आप देख रहे हैं तो 90 गुणा 30 में यह कटेगा, 90 गुणा 30 में यह कटेगा, और 90 में से यदि मैं 30 को घटा दूं तो 60 मिल जाएगा, और 90 और 30 में गुना कर दे 2700 मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करेंगे यहां पर, x माइनस 90 प्लस, यहां 30 कॉमन हो रहा है, 30 कॉमन किया तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। या कह सकते हैं x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। या कह सकते हैं x प्लस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 90 इक्वल टू 0। साइड चेंज करेंगे डियर, तो x इक्वल टू माइनस 30 आएगा और यहां पर x इक्वल टू 90 आएगा। यहां पर आप देख रहे हो कि x का वैल्यू निगेटिव आया है, x का वैल्यू यहां पर 30 निगेटिव है, इट मीन्स हमारा खेत की जो भुजा है वह निगेटिव नहीं हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो छोटी भुजा है वह या पॉजिटिव वाला होगा, इट मीन्स 90 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि छोटी भुजा 90 सेंटीमीटर होगा और बड़ी भुजा क्या है, x प्लस 60 है, मीन्स 90 प्लस 60 है, सॉरी 90 प्लस बड़ी भुजा 90 प्लस 30 है, 90 प्लस 30 है, इट मीन्स 120 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।